नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। आज आप सभी लोग का सुबह वीडियो अपलोड हो चुका था केबीसी नैनो का। आज लाइट ना होने की वजह से यानी फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाया था। लेकिन अभी जस्ट अभी लाइट आया है तो अभी मैं फ़ोन चार्ज करके यानी अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपको मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो इसको आप शुरू से अंत तक लगाइएगा। अगर आप इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे ले सकते हैं पीडीएफ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर टेलीग्राम जो लिंक आप दिए हैं ओपन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, ओपन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, जीके विद सूरज लिखेंगे तो आपका मेरा लोगो आ जाएगा। वहाँ पे जाइए, आप उसको सब फॉलो कीजिए यानी ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे पीडीएफ सारा जो अपलोड कर दिया गया है सब आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पहला कहता है कि प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों यानी यात्रियों का सही क्रम क्या है। सभी का आंसर फास्ट आना चाहिए क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। बस आंसर क्वेश्चन देखिए, आंसर तुरंत आना चाहिए। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज, सनयुगन, हेनस्वांग और इत्सिंग। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर मेगास्थनीज के बारे में देखा जाए तो ये कब आया था, तो 305 ईसा पूर्व। अगर बात करें सनयुगन का तो ये 518, याद रखिएगा 518 में। और हेनस्वांग के बारे में बात करें तो 629 ईस्वी में। अगर बात करें इत्सिंग का तो ये 7वीं सदी के अंत में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक सेकेंड इधर से आते हैं। कहता है 22 कहता है कि डायनीसियस कौन था। चलिए आंसर करिए, डायनीसियस कौन था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजा तालमी का राजदूत था। याद रखिएगा, राजा तालमी का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। याद रखिएगा, अशोक का सार ए कुना कंधार अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुआ है। कौन सी लिपि में प्राप्त हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरमाइक। याद रखिएगा, अरमाइक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी। तो वो था आपका जहांगीर। देखिए जहांगीर ने सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा खुसरो की सहायता के कारण दिलवाई थी। जहांगीर का मकबरा शहदारा यानी लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा लाहौर। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1815 ईस्वी में। याद रखिएगा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया गया था। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। याद रखिएगा मुगल जो शासक जहांगीर ने चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। जहांगीर को सोने की बनी न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है, तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। कहता है किस बौद्ध ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अंगुतर निकाय। याद रखिएगा अंगुतर निकाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी। तो ये किसने किया था, तो याद रखिएगा ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए अगर बात करें आपका सी, बनारस का संस्कृत कॉलेज सर विलियम जॉन्स, ये आपका गलत है। बनारस के संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो जोनाथन डंकन के द्वारा ये किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट की सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया। इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1804 ईस्वी में। याद रखिएगा 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो वो विद्रोह हुआ था आपका नील विद्रोह। याद रखिएगा नील विद्रोह यानी 1800 देखा जाए 57 में, तो यही आपका विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कहता है कि एनी बेसेंट ने निम्न में से किस संस्था का कार्यभार भारत में संभाला। तो आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी। याद रखिएगा एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार भारत में संभाला गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखा जाए तो आपका हुआ था 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। नेक्स्ट है कि बंदी जीवन किसकी कृति है।
बंदी जीवन किसकी कृति है? तो याद रखिएगा ये आपका सचिंद्रनाथ सन्याल का है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में हुए विद्रोह को किसने दबाया? किसने दबाया था याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलकंसन। याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था? यह कौन से कारण से हुआ था? तो याद रखिएगा यह आपका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी यानी प्लेग बोनस विवाद। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 36। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो संस्था देखा जाए तो आपका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। याद रखिएगा अगर इसका स्थापना देखा जाए तो 1876 ईस्वी में बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भागदूध। याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह भागदूध नामक रत्नी अधिकारी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मलिक काफूर। याद रखिएगा मलिक काफूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय राजा रामचंद्र वहां का शासक था जहां पे आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? चलिए आंसर करिए, सभी का आंसर करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो 39 का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 3 यानी ऋण पुनर्भुगतान, और तीसरा आपका हो जाएगा रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो 40 का आंसर आपका देखा जाए तो 8वीं हो जाएगा यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई देश यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कहता है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आपका निर्यात महंगा हो जाता है, यानी आपका यहाँ पे देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा 1 और 4 यानी आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? चलिए आंसर फटाफट करिएगा सभी लोग। तो आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा स्थिर बाजार मूल्य पर सकेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद। देखिए आप सभी लोग को क्वेश्चन डेली बेस पे कराया जा रहा है। अगर आप सभी लोग अभी भी सीरियस हैं तो आपको करना क्या है कि अगर कोई भी मतलब होता है कि ये टॉपिक से आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से भूल गया हूँ तो तुरंत रिवीजन कीजिए, आप उसको टालिए मत, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं रह गया। आप जो टालेंगे बाय द वे क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया गया तो सोचिए कि आपका 1 या फिर 2 क्वेश्चन वहाँ से गड़बड़ हो सकता है। तो टॉपिक प्रैक्टिस यही लिए किया जाता है कि आपका कहाँ पे वीक पॉइंट है उसको बेस्ट करने के लिए। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? चलिए आंसर करिए। तो 44 का आंसर देखा जाए तो आपका रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, ये आपका सीमेंट तथा विद्युत 8 मूल उद्योग हैं। 8 मूल उद्योग के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व रिफाइनरी उत्पाद को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा, देखिए इसको पूरा देखिएगा फिर आंसर करिएगा। कहता है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो सी हो जाएगा यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और चौथा कहता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्या कहता है देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन? तो आंसर आपका डी हो जाएगा यानी सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 47 का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, 46, 47
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 312 हो जाएगा, यानी आर्टिकल देखा जाए तो आपका 312 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो ये तो सभी को पता ही होगा, वो विभाग था आपका खाद्य एवं कृषि, याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो वो आपका देखा जाए तो राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एग्जिट पोल कब जारी होता है? एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो याद रखिएगा चुनाव के तुरंत बाद, यानी जैसे ही चुनाव हुआ तुरंत एग्जिट पोल आने लगता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चुनाव से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित किया गया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो करेक्ट आंसर आपका 51 का सी हो जाएगा, जापान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? इनमें से बताना है संघ सूची में कौन शामिल नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कीमत नियंत्रण, याद रखिएगा। नागरिकता, डाकघर, बचत बैंक, कृषि, आय से भिन्न आय कर, ये सब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सब आपका देखा जाए तो संघ सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप में मानते यानी मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा अनुच्छेद 25 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो आंसर आपका देखा जाए 54 का तो सी हो जाएगा मोरारजी देसाई, याद रखिएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है पंचगनी किस राज्य में स्थित है? पंचगनी किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि बॉस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बॉस इंडिकस सभी को पता ही होगा आपका गाय का है, और मेढक का देखा जाए तो राना टेग्रिना हो जाएगा, और बिल्ली का आई थिंक याद नहीं है लेकिन कंफर्म हो सकता है, अगर आपको याद है तो बताइएगा। बिल्ली का कैनिस फैमिलियराइज है, कंफर्म नहीं है, अगर आपको याद है तो कमेंट करिएगा बिल्ली का क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक मिनट यहाँ से आना है यार, हम भी मिस्टेक कर दे रहे हैं। 57 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? चलिए आंसर करिए। तो देखिए आंसर आपका एशिया हो जाएगा, यानी एशिया का भाग नहीं था। देखिए स्थानीय खंड पंजरिया, याद रखिएगा पंजरिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना कहा जाता है। लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड में देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ये सब आपका शामिल होता है। अब याद रखिएगा 58 का क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा थाईलैंड, याद रखिएगा थाईलैंड हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सातिकालीन यानी शीतकालीन होना चाहिए सातिकालीन शौर्य पुरस्कार क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा अशोक चक्र, याद रखिएगा अशोक चक्र हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट है कि रोवर्स कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? रोवर्स कप के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा फुटबॉल हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 61। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी इस ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया है। इसका मुख्यालय आपका नैरोबी यानी केन्या में पड़ता है। अगर इसका स्थापना पूछ लिया जाए तो 1972 मारिएगा, क्या 1972, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का सदस्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा अफगानिस्तान, याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन SCO का संगठन 6 देशों यानी चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 2001 में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। एक निबल में कितने बिट होते हैं?
एक निबल में कितने बीट होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 4 बीट। याद रखिएगा 4 बीट आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, तो याद रखिएगा आपका आंसर 3 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए 65 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2। आपका भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6 घंटा यानी 6 घंटा 30 मिनट के करीबन होता है, ये आपका गलत है। ग्रीनविच से सबसे देखा जाए तो 5.5 घंटा आगे रहती है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आपको अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है सेन कोटा दर्रा निम्न में से किन्हें जोड़ता है? सेन कोटा दर्रा निम्न में से किन्हें जोड़ता है? तो आपका तिरुवनंतपुरम यानी मदुरई से हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे 67 यानी 67 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा 68 का, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है निम्न में से कौन सी नदियाँ अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का उदाहरण है? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2, 3। याद रखिएगा दामोदर, स्वर्णरेखा, चंबल। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंपा सरोवर झील कहाँ पर है? पंपा सरोवर झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ की मिट्टी पाई जाती है। सेकंड कहता है जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आपका आंध्र प्रदेश में ये सब आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? इनमें से बताना है कौन एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल नहीं है। तो याद रखिएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी देखा जाए तो जौ रबी फसल के अंतर्गत आता है। धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, ये सब आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पाद से संबंधित है? तो आप क्रांति भी याद रखिएगा। तो काली क्रांति के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये आपका काली क्रांति या फिर कृष्ण क्रांति भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, काली क्रांति और कृष्ण क्रांति, क्योंकि कृष्ण से भी आपका काला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखिएगा आटाकामा हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? चलिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। याद रखिएगा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर आपका प्रथम 3 है मेघालय आपका 27.95%, अरुणाचल प्रदेश उसका सेकंड आएगा अरुणाचल प्रदेश 26.42% और तीसरा पे आपका बिहार आएगा जो आपका 25.42% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो याद रखिएगा ये आपका सिक्किम में निवास करती है। लिम्बू जनजाति सिक्किम में निवास करती है। अगर देखा जाए भूटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमांग ये सब आपका कहाँ का है? तो सिक्किम का है। तो सिक्किम के बारे में 2-4 याद रखेंगे तो एग्जाम में सही होगा, पूछेगा तो आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था?
प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1992 में, याद रखिएगा 1992 में। यह कार्यक्रम हाथियों की संख्या को बढ़ाने तथा उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनका पुनर्वास करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइए। तो देखिए 80 का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी पायरोमीटर आपका चला जाएगा कहाँ पे? उच्च ताप मापी यंत्र होना चाहिए यहाँ पे। और कैरेट मीटर आपका चला जाएगा सोने की शुद्धता। उसके बाद लक्स मीटर आपका चला जाएगा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। उसके बाद हाइग्रोमीटर आपका चला जाएगा सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? तो याद रखिएगा ये आपका 1960 में अपनाया गया था। इसके यानी इसे सामान्य रूप से दशमलव एवं 10 के गुणांकों में बनाया गया था। एसआई को 1960 में पुरानी मीटर की ग्राह से प्रणाली से ही विकसित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो याद रखिएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, इसकी वेदना क्षमता उच्च होती है। क्या हो जाएगा? इसकी वेदना क्षमता उच्च होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में नियोजित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कहता है निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या कक्षक यानी ऑर्बिटल की आकृति को प्रदर्शित करता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दिगंशी क्वांटम संख्या हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों को क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में दर्शा रहा है? चलिए करेक्ट आंसर करिए। तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है जब विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आंसर देखा जाए जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। तो याद रखिएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। आपका आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यकृत, याद रखिएगा। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो याद रखिएगा क्षय रोग हो जाएगा सभी लोगों का। युग्मकों का निर्माण वृषक एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो करेक्ट आंसर आपका 91 का बी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन, याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 92, कहता है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या है? तो 80% भाग देखा जाए तो प्रोटीन से ही बना होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कर देता है? तो आंसर आपका 93 का डी हो जाएगा, एंजाइम। याद रखिए एंजाइम एक प्रकार का पदार्थ है जो रासायनिक परिवर्तन के घटित होने के सहायता करता है, परंतु स्वयं परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कोशिकाएं यानी लाल रक्त कणिकाएं को जाना जाता है? चलिए तो आंसर आपका हो जाएगा इरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा इरिथ्रोसाइट
आरबीसी को कहा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी को पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे, ल्यूकोसाइट, याद रखिएगा ल्यूकोसाइट। अगर आपका प्लेटलेट्स के बारे में पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे, तो थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप तीनों को याद रखेंगे तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से किस रोग को फोर सिंड्रोम कहा जाता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा पेलाग्रा। याद रखिएगा पेलाग्रा 4D यानी सिंड्रोम कहा जाता है। यह रोग विटामिन B3 की कमी से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ में हृदय होता है। चलिए आंसर करिए। तो मगरमच्छ में देखा जाए तो 4 कक्षीय हृदय होता है। निम्न में से किस का वेग अधिकतम होता है, निम्न में से किस का वेग अधिकतम होता है, तो आंसर आपका प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा एनेलिडा। याद रखिएगा एनेलिडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, ईस्ट में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो इस तरीके से आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा मुकुलन। याद रखिएगा मुकुलन आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब लास्ट और 100 क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है। चलिए तो आंसर आपका सी हो जाएगा शैवाल। याद रखिएगा शैवाल। तो आप सभी लोग को टोटल क्वेश्चन करा दिया गया है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, आपको वहीं पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।